अब यहाँ क्या कहते हैं, अखिलेश यादव पे डोरे डाल रहे हैं, अखिलेश यादव को कभी विजनरी लीडर बता रहे हैं, कभी महान नेता बना रहे हैं। मतलब जो कह रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनाव में कि केजरीवाल भगवान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। संभावना तो ये दिख रही है कि इम्प्रेस कर ले गए, लग रहा है अखिलेश यादव जी को। टिकट मिलना इनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर किसी तरह टिकट पा भी गए तो विधानसभा का मुक्त यूपी तो नहीं देख पाएंगे। इतना तो यकीन है, इनको टिकट तो नहीं लेने दूंगा, इतना तो पता है। नहीं लेने देंगे? नहीं लेने। मेरे रहते यूपी में सबसे बड़ी पार्टी से टिकट पा जाएं तो फिर किस बात का लेजेंड नाम धरा हुआ, यानी कि लेजेंड तो आप ही हैं। इन्होंने पहन लिया है, क्या कहते हैं, झाड़ू, हाँ, झाड़ू लगा ले, मफलर लगा लिया, ठीक है। जब वहाँ चुनाव लड़ना था, अब यहाँ टिकट पाइए चाहिए तो समाजवादी गमछा पहन लिया इन्होंने। मशहूर अध्यापक और अपनी फिल्मी डायलॉगों के लिए मशहूर और सोशल मीडिया पर खूब वायरल अवध ओझा दिल्ली का चुनाव लड़े। दिल्ली के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद अब इस समय उत्तर प्रदेश में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव के विदेशी दौरे से वापस लौटने के दूसरे दिन ही अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद कयासों का दौर शुरू होता है कि क्या अवध ओझा फिर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। राजा बनने के बच्चों को राजा बनने की सीख देते देते अब खुद राजा बनने के लिए इस समय ललायित अवध ओझा जी उत्तर प्रदेश की गलियों में, कभी गोंडा तो कभी तमाम जिलों में घूम रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले तो कयासों का दौर शुरू हो गया। और ट्विटर पे इस समय अवध ओझा के खिलाफ मुहिम छिड़े हैं। हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं जर्नलिस्ट अनिल जी, इनसे जानेंगे कि क्या अवध ओझा के सर इस समय आप पूरी तरह से ट्विटर पे उनके खिलाफ पूरी तरह से मुहिम छेड़ दिए हैं कि इस बार पनौती का वो दे रहे हैं कि पनौती हैं और जो केजरीवाल के साथ हुआ अखिलेश यादव के साथ ना, इसलिए इनको वहीं दिल्ली ही रहने दो। देखिए, मुहिम मैंने नहीं छिड़ी हुई। मुहिम इसलिए नहीं छिड़ी कि मुझे अवध ओझा से कोई पर्सनल कोई समस्या है। अवध ओझा जैसे लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। उन्हें बस किसी तरह से राजा बनना है, राजा बना दो उनको। भाजपा भी अगर राजा बना देगी तो वो खुश रहेंगे, बसपा भी राजा बना देगी तो भी खुश रहेंगे, कांग्रेस बना देगी तो भी रहेंगे, समाजवादी पार्टी बना देगी, आम आदमी पार्टी बना देगी, कोई बना दे वो खुश रहेंगे। तो जिस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं होती है, मैं सर्वदा उसके खिलाफ रहता हूँ। अवध ओझा ने दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी से पटपड़गंज से लड़ा, विनिंग सीट थी, बुरी तरह से हार गए। करोड़ों रुपए खर्च के चुनाव में प्रचार में फूके, फिर भी नहीं जीत पाए। तो अब उनको आम आदमी पार्टी के साथ रह के काम करना चाहिए था दिल्ली में, लेकिन नहीं, उनको राजा बनना है। अब 27 में चुनाव आ रहा तो यहाँ भाग आए हैं वो। अब यहाँ क्या कहते हैं, अखिलेश यादव पे डोरे डाल रहे हैं, अखिलेश यादव को कभी विजनरी लीडर बता रहे हैं, कभी महान नेता बना रहे हैं। मतलब TTM ताबड़तोड़ तेल मालिश कर रहे हैं। नो डाउट अखिलेश यादव विजनरी लीडर हैं, लेकिन यही अवध ओझा है ना जो कह रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनाव में कि केजरीवाल भगवान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो यहाँ चुनाव लड़ोगे, जिस पार्टी चुनाव लड़ोगे उसको बढ़िया बताने लगोगे। कल को मोदी जी टिकट ऑफर कर दो, मोदी जी को खुदा कहना शुरू कर दोगे। कोई विचारधारा नहीं, विचारधारा शून्य व्यक्ति हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ या मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के लोगों को देखता होगा जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, बेपेंदे के लोटे हैं, वो हर व्यक्ति इनका विरोध करेगा। अब ये 27 की तैयारी कर रहे हैं, डोरे डाल रहे हैं अखिलेश यादव पे, किसी तरह से टिकट मिल जाए, गोंडा से किसी बढ़िया सीट से मिल जाए जहाँ PDA का वोट सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि इनकी बिरादरी इनको तो वोट देगी नहीं। तो PDA का वोट मिल जाए, PDA के वोट पे बढ़ के चढ़ के ये नेता बन जाए, विधायक बन जाए, फिर वैसे ही भाग लेंगे। इसे राकेश पांडे, राकेश सिंह और अभय सिंह भाग लिए थे राज्यसभा चुनाव के दिन क्रॉस वोटिंग करने। तो लगता नहीं कि PDA में फिट बैठेंगे कहीं? कोई विचारधारा PDA वाली है ही नहीं। इनको सिर्फ विधायक बनना है, किसी तरह से विधायक बना दो, सांसद बना दो। इसीलिए अब ये अखिलेश यादव का TTM कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से फोटो आई है कल, तो लग रहा है कि इनकी संभावना तो ये दिख रही है कि इम्प्रेस कर ले गए, लग रहा है अखिलेश यादव जी को, क्योंकि अकेले उनके साथ बैठे हैं। अखिलेश यादव भी काफ़ी खुश दिख रहे हैं। तो लग रहा है कि इम्प्रेस कर ले गए और अपनी बकैतीबाजी से हो सकता है टिकट भी ले लें। लेकिन इतना तो क्या कहते हैं, मुझे यकीन है ये कि पहले तो ये टिकट मिलना इनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर किसी तरह टिकट पा भी गए तो विधानसभा का मुक्त यूपी तो नहीं देख पाएंगे विधानसभा का। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी खुश दिख रहे हैं इनके साथ बैठ के और बातचीत करके। कोई भी नेता जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अब पार्टी चला रहा है, तो जिसको फैन फॉलोइंग चाहिए उसको, और ओझा के पास तो फैन फॉलोइंग बड़ी है। देखिए, यूपी से निकले और दिल्ली में जाके चुनाव लड़े, और सोशल मीडिया पे देखिए उनके कितने डायलॉग फेमस हैं और खूब वायरल होते हैं। आजाद खान का नाम सुना है? आजाद समाज पार्टी से लड़ा था। ओझा से कम उसके फॉलोवर नहीं, 1 करोड़ के आसपास फॉलोवर हैं उसके। वोट पाया था, 200-250 वोट पाया था वो।
तो फॉलोवर्स होने से कुछ नहीं, फॉलोवर से नेतागिरी डिसाइड होती है ना, तो जितने बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो सब विधानसभा में बैठे होते, जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं वो मुख्यमंत्री बन लिया होता। तो सोशल मीडिया के फॉलोवर से, सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता है। लेकिन अखिलेश यादव तो खुश हैं। तो खुश मिजाज व्यक्ति हैं, वो आपसे मिलेंगे तो भी खुश रहेंगे, वो तो सबसे मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं। तो ये भी आए टाइम मांग के गए होंगे, मिल लिए होंगे। सुनने में तो ये भी आया है कि उनकी पैरवी जो है वो मजबूत है, और मजबूत जो उनकी पैरवी करें टिकट के लिए तो अखिलेश यादव उनकी बात भी नहीं काट पाएंगे। और ऊपर से आपने भी चैलेंज कर दिया है कि मेरे रहते हुए, आपका ट्वीट है, मैं कोट कर दे रहा हूँ, मेरे रहते यूपी में सबसे बड़ी पार्टी से टिकट पा जाएं तो फिर किस बात का लेजेंड नाम धरावा, यानी कि लेजेंड तो आप ही हैं। तो फिर आप भी चैलेंज कर रहे हैं कि मैं अपना नाम, मैं किस बात इतना तो यकीन है, इनको टिकट तो नहीं लेने दूंगा, इतना तो पता है। नहीं लेने देंगे? नहीं लेने टिकट तो, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं अखिलेश यादव जी से कहूँगा कि इनको टिकट मत, मेरे कहने से नहीं लेंगे। लेकिन मुझे पता है कि इनके खिलाफ जब अभियान चलेगा, जब इनका लोग विरोध करेंगे तो अखिलेश जी भी इनको टिकट नहीं देंगे। उनको भी समझ में आ जाएगा कि बेपेंदे के लोटा हैं, इनको कोई विचारधारा नहीं है, तो ऐसे लोग पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पार्टी का जो क्या कहते हैं, पार्टी से जितना हो पाएगा वो खा पी के, पार्टी का यानी पार्टी का वोट जो है खा पी के पार्टी का वोट ये ले पाएंगे, पार्टी को कोई वोट ये दिला नहीं पाएंगे। तो पार्टी के वोट के भरोसे जीतने आए हैं, पीडीए की वोट के भरोसे। तो पीडीए के वोट के भरोसे आप खाली आप बताइए ना कि पीडीए के लेकर आपकी सोच क्या, आपने किया क्या है पीडीए के लिए। ये थोड़े कि पीडीए का एक वोट बैंक पड़ा हुआ है, चले उसमें सेंधमारी करके वो वोट ले लें, नेता मंत्री विधायक बन जाएं। आप अगर दिल्ली चुनाव को कोट कर रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव हार गए, दिल्ली में बड़े बड़े मंत्री भी चुनाव हार गए, केजरीवाल स्वयं चुनाव हार गए, जब मुख्यमंत्री चुनाव हार गए तो ओझा जिस सीट को आप विनिंग सीट कह रहे हैं उस सीट पे कौन सा, कहाँ 64 सीटें सीधा जो है आगे 15 सीटों पे आ गए। इनके वो बहुत फॉलोवर हैं, आप तो कह रहे हैं जब बहुत फॉलोवर हैं तो उनको तो जीतना चाहिए था ना, काहे हार गए? लेकिन जब मुख्यमंत्री हार गए तो एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ। ये तो राजा बनाते हैं, मुख्यमंत्री से बड़े हैं ये तो। और आप बार बार ये कोट कर रहे हैं केजरीवाल जी को कि आपने दिल्ली की पनौती यूपी भेज दी है। भाई पनौती है ही है भाई, सारे जो ओपिनियन पोल आ रहे थे उसमें दिखाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और उसकी 40-45 सीटें आएंगी और सरकार बना लेगी। लेकिन देखिए क्या कहते हैं, गए वो वहाँ और फेल हो गए। अब ये देखिए आप जो ट्वीट देख रहे हैं, अब इस ट्वीट में ही देखिए ये पहले इन्होंने पहन लिया क्या कहते हैं झाड़ू, झाड़ू लगा ले, मफलर लगा लिया, ठीक है। जब वहाँ चुनाव लड़ना था, अब यहाँ टिकट पाइए चाहिए तो समाजवादी गमछा पहन लिया इन्होंने, वो मतलब बेपेंदे की लोटा। और अभी नीला भी पहन लेंगे, हाथी वाला पहन लेंगे, कांग्रेसी भी पहन लेंगे, भाजपा ही पहन लेंगे, मतलब कहीं तो टिको यार। सुनने में तो आ रहा था कि लोकसभा के चुनाव में भी यूपी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे कांग्रेस से। इन्होंने खुद स्वीकार किया है, तमाम पॉडकास्ट में इन्होंने खुद बताया है कि इन्होंने बीएसपी अध्यक्ष मायावती से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि अवध ओझा यूपी में जहाँ से लड़ना चाहो वहाँ से टिकट तुम ले लो, लड़ जाओ। लेकिन इन्हें पता था बहुत चालाक आदमी है, देखो खूंखार चालाक है, धूत, मतलब अब धूत क्या बोले, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ये चालाक आदमी है। कोचिंग वोचिंग पढ़ाते, दुनिया भर की बातें करते, इन्हें पता है कि हाथी जीतने वाला नहीं यूपी में। तो हाथी से टिकट नहीं लिया, कांग्रेस से ये बार्गेनिंग कर रहे थे कि हमको अमेठी या इलाहाबाद से दे दो, यानी सबसे मजबूत किले से मांग रहे थे कि अमेठी इलाहाबाद से मिल जाए तो वहाँ से सीट निकल जाएगी, तब गठबंधन से लड़ लेंगे। और भाजपा से भी शायद कोई सेफ सीट ही मांग रहे थे ये, मुझे तो शायद पता चला लखनऊ ही मांग रहे थे। तो ये इतना सेफ खेलने वाले, इतना सुरक्षित खेलने वाले खिलाड़ी हैं ये। अरे इतने ही तुम बड़े नेता हो तो आओ लखनऊ कैंट से लड़ लो, समाजवादी पार्टी का टिकट लखनऊ कैंट से मांगो। मैं भी अखिलेश जी से प्रार्थना करूंगा, प्रेयर करूंगा, आपकी पैरवी करूंगा, और जो 2-4 नेताओं को मैं समाजवादी पार्टी में जानता हूं उनसे भी आपकी पैरवी कराऊंगा कि इनको लखनऊ कैंट से लड़ाया जाए, लखनऊ कैंट से लड़े आए। तो ये आपकी कोई मतलब आपको लग रहा है कि इनके आने से वाकई पनौती है या समाजवादी पार्टी हार जाएगी, या व्यक्तिगत कोई खुन्नस है? क्योंकि दिल्ली में लड़े तो कोई पर्सनल खुन्नस नहीं, सिर्फ एक बात है कि बेपेंदे की लोटा है, कोई विचारधारा नहीं है, तमाम कोचिंग में पढ़ा उड़ा के करोड़ों रुपया कमा लिया है। तो जब आदमी करोड़ों रुपया कमा लेता है तो फिर उसको नेता बनने का शौक होता है। अब ये शौकिया नेता बनना चाहते हैं, राजा। हाँ, ये शौकिया, देखिए नेता 2 तरह के होते हैं। एक जो लोगों की भलाई के लिए बनना चाहता है, संघर्ष करता है लोगों के लिए, वो नेता बनता है। तो वो जो लड़ झगड़ के संघर्ष करके आता है, वो लोगों के बारे में सोचता है, लोगों की पीड़ा को जानता है। ये शौकिया नेता बनना चाहते हैं, इन्हें अथाह पैसा कमा लिया है, अब करें क्या, बोर हो रहे हैं कोचिंग से। देखो ह्यूमन नेचर है, आदमी जब कोई काम लगातार करता रहता है तो उस काम से वो एक बार बोर हो जाता है, तो फिर कुछ नया करना लगता है। तो अब ये हमने टीचिंग से, कोचिंग से बोर हो चुके हैं, और रील बना बना के बोर हो चुके हैं, अब ये नेता बनना चाहते हैं।
तो ये शौकिया नेता बनना चाहते तो ये आपके पुख्ता कोई सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि टिकट के लिए आए थे, हो सकता है उनकी कोई वैसी मुलाकात रही हो। ये ऐसे कटी उंगली मुँहते ना क्या कहते हैं बिना मतलब के, ये सब ऐसे लोग हैं ये सब टिकट के लिए ही गए हैं। ये टिकट के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और इनको लखनऊ के एक बहुत बड़े सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने इनको टिकट दिलवाया था आम आदमी पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उनके केजरीवाल से बड़े अच्छे संबंध है। और अब वही पत्रकार इनके लिए यहाँ भी फील्डिंग लगा रहे हैं यूपी में। हाँ, नाम नहीं जानते, नाम नहीं बताना चाहिए, वो हमारे भी मित्र हैं। चलिए, आपके मित्र हैं, आप नाम नहीं खोल रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 210 सीटों से प्लस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। इनका एक खूब वायरल हो रहा है ना। केजरीवाल को कह रहे थे केजरीवाल भगवान है। अब लगाइएगा वो वीडियो भी ढूंढ के लगाइएगा जिसमें इन्होंने कहा था केजरीवाल भगवान है। कितने बड़े ये बकायत हैं, या कितने बड़े क्या कहते हैं, कितने हिम्मती हैं। वो वीडियो देखा था ना कि BBC वाला लड़का इंटरव्यू कर रहा था, आम आदमी पार्टी का छोटा सा वॉलंटियर आया, डाटा सब निकाल के माइक को निकाल के फेंक दिए थे डर के मारे। एक छोटे से वॉलंटियर से डर गए थे, कहने लगे नहीं भाई इंटरव्यू तो पार्टी लाइन पे ही होगा। निकाल दिए थे ना माइक को, याद है कि भूल गए। पार्टी डंडे कट्टे, वो पूर्वांचल वाली बातें करते हैं अपने वीडियो में। तो देखिए, रील में और वीडियो में बकैती करना अलग चीज़ है, ठीक है। और कितनी बकैती की बताए ना, वो वीडियो याद है कि नहीं याद है आपको? माइक को निकाल दिया था तुरंत, सक पका के गला वाला सूख गया था। तो बकैती करना अलग बात है और रियल लाइफ में चीज़ों को फेस करना अलग चीज़ है।